हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 18 से लेकर 20 जून के बीच में ओपन होने वाला है, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर क्या है कि सारी चीजें आपके क्लियर करेंगे, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मतलब अपने स्वविवेक स्वबुद्धि से सारा डिसीजन लेना है। हाँ, ये जरूर है कि आप वीडियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक अंदाजन इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। थोड़ा यूनिक सेक्टर है तो कंपनी डिटेल्स ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी वहां पर आपको मिलती रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले एक अंदाजन जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। एक अंदाजा ही होता है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कभी भी फिक्स नहीं होता है, तो उसके आप पूरे भरोसे तो मत रहिएगा। ये सिर्फ क्या है कि ऑफलाइन डिमांड है। ग्रे मार्केट के अंदर एक डिमांड है जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इसीलिए पूरे भरोसे हमें इसके नहीं रहना है। तो कल ओपन होते ही जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा था 15% के आसपास, लगभग आप 34 रुपये पर शेयर के आसपास मान सकते हैं, 34 रुपीज़ पर शेयर कल की तारीख में बता रहा था। आज की तारीख में इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हो गया है, लगभग 23 रुपीज़, 23 रुपये पर शेयर, 10% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता था 20% का, अभी तो आजकल 20% मिलना ही थोड़ा मुश्किल हो गया है आईपीओस के अंदर। और वैसे भी मार्केट की अगर हालत देखें तो थोड़ी सी टाइट है, वॉलेटाइल ज़्यादा चल रहा है, इजराइल ईरान वाला नया वॉर आ गया है, तो इसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, अनिश्चितताएं रहेगी, तो हो सकता है आईपीओस पर भी इफेक्ट देखने को मिले। तो अभी थोड़ा संभल के रहिएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2021 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 4 साल ही हुए हैं इस कंपनी को, अभी भी नई कंपनी है, नया स्टार्टअप है। तो कंपनी जो है एक यूनिक बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है। मतलब ये कंपनी क्या करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज होती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की कैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे L&T है, जैसे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, शपूरजी पालोनजी ग्रुप है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जहाँ जिनको मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होता है, बिल्डिंग्स बनानी होती है, तो उनको क्या कि माल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे सरिया है, मतलब सरिया आप समझते होंगे, TMT बार्स जिसको बोलते हैं। फिर सीमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है, फिर सीमेंट कॉन्क्रीट का मिक्सचर आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, वॉल पुट्टी की ज़रूरत पड़ती है, फिर वायर्स आती है, स्टील, स्टेनलेस स्टील की वायर्स वगैरह, जालियाँ होती हैं जो सरिया बांधने के लिए काम में आती है, या आप बड़ी बड़ी जालियाँ कह सकते हैं जो प्लास्टर के अंदर काम आती है, मुर्गा छाप जाली जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मतलब ये मटेरियल, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, वो ये कंपनीज को क्या है कि सप्लाई करती है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ होती हैं, उनको सप्लाई करती है। सप्लाई कैसे करती है कि भाई ये क्या करती है, ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ बेचने वाले, भाई ये जो सारा माल मटेरियल बेचने वाले और खरीदने वाले, इन दोनों का मिलान कराती है, मतलब दोनों को मिलाती है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी वेंडर्स हैं, मतलब जो बेचने वाले होते हैं, वो क्या है कि अपनी प्राइसिंग वगैरह देंगे, भाई ये हमारे पास ऐसा कंपनी का सरिया है, इसकी प्राइस ये है। दूसरी कंपनी वाला क्या करेगा कि वो बताएगा कि मेरी कंपनी का ये प्राइस है, मेरे पास ये सरिया है। तो जो भी प्राइस जिसको अच्छी लगेगी कंपनी वालों को, तो वो उससे मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर करेगी, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर करती है। फिर क्या है कि ट्रक वगैरह जो भी होता है इनका, जहाँ ट्रक से माल सप्लाई होता है, तो वो ट्रक वगैरह जो भी सेलेक्ट करके जो बिल विल बनता है, उसके बाद सारे सप्लाई शुरू हो जाती है। पूरा सप्लाई चेन पर ये कंपनी काम करती है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया, भाई मटेरियल सेल करने वाले और मटेरियल बाय करने वालों को एक जगह मिलाती है और उनसे प्राइस भी सस्ता वगैरह मिल जाता है। ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई। और मार्च 2024 तक ये 10.35 मिलियन मैट्रिक टन जो अपना माल है वो मतलब अलग अलग कस्टमर्स को सप्लाई कर चुकी है। इसके ऊपर 1458 लगभग रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, मतलब जो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, और 2100 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं इसके पास, मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करते हैं। और ये 963 पिन कोड्स पर मतलब अपना प्रोडक्ट जो है अभी तक सेल कर चुकी है। वेंडर्स में जैसे सीमेंट, सरिये की कंपनी होती है, अल्ट्राटेक वगैरह है, JSW सीमेंट, इस तरह की कंपनीज होती है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया। इसका बिजनेस मॉडल जो है यूनिक टाइप का है, मुझे अच्छा लगा बिजनेस मॉडल। बट बिजनेस मॉडल अच्छे होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बाकी इसके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है नहीं कर रही है, या लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी जान लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स अगर देखें 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और 31 दिसंबर 2024 मतलब 2025 के 3 क्वार्टर्स के इसके रिजल्ट्स दिए गए हैं।
तो एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 334 करोड़ से 586 करोड़ रुपए हुए हैं 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक ठाक ग्रोथ है, ज्यादा नहीं है, डबल भी नहीं हुए हैं। फिर रेवेन्यू की बात करें 2022 के अंदर 453 करोड़ रुपए, 2023 में वापस बढ़िया जंप लगाया 754 करोड़ रुपए का, और 2024 में 702 करोड़ रुपए। रेवेन्यू थोड़ा डाउन हो गया, डाउनफॉल आया, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर अभी 3 क्वार्टर का देखें भी 557 करोड़ रुपए के आसपास दिसंबर तक ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। तो अगर 3 भागों में भी इसको बांट दें, फिर अगले क्वार्टर का मतलब एक अंदाजा लगाएं तो लगभग 750 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू ये जनरेट कर सकती है अंदाजन। तो रेवेन्यू में अभी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है पिछले 2 सालों में, मतलब 2023 के बाद से कोई ग्रोथ नहीं है, डाउन हो रहे हैं इसके रेवेन्यू, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। हालांकि अभी कंपनी नई है तो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लग सकता है, तो अगर टाइम लग सकता है तो आईपीओ लाने में भी थोड़ा इनको टाइम लगाना चाहिए था। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट अभी तक जनरेट नहीं किया, मतलब अभी अगर देखें पूरा कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। पहले 6 करोड़ का लॉस था 2022 के अंदर, फिर 2023 के अंदर 15 करोड़ का लॉस, फिर 2024 के अंदर 17 करोड़ का लॉस, और अभी 3 क्वार्टर का देखें तो प्रॉफिट के अंदर बता रही है कंपनी लगभग 6.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। बट ये मुझे मतलब जस्टिफिकेशन नहीं लगा, भाई इतने 3 सालों से तो आप लॉस कर रहे हो, अभी प्रॉफिट के अंदर आई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और टाइम दे देते, 2-3 साल बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करते, उसके बाद आईपीओ लेके आते तो बढ़िया रहता। पर ठीक है, ये तो कंपनी की मर्जी है। बाकी इसकी नेट वर्थ में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। बाकी एक अच्छी बात है कि रिजर्व जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। अभी 141 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में। इसके हाथ में बोरोइंग्स मतलब उधारी बढ़ी है, 322 करोड़ रुपए की उधारी है करीब करीब, और डेट टू इक्विटी रेशियो करीब करीब निकल कर आता है 1.45 का, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक से ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ही कहलाता है। हालांकि एक अच्छी बात यह कि फ्रेश इश्यू है पूरा, और उससे 204 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुका लेंगे, तो आईपीओ के बाद काफ़ी हद तक डेट कम हो जाएगा, और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.5 के आसपास निकल कर आ जाएगा। तो उसके बाद आईपीओ के बाद अच्छी कंपनी हो जाएगी थोड़ी। तो ओवरऑल अगर देखें तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी कमज़ोर है, मुझे लगता है थोड़ा वक्त और देना चाहिए था। फिर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकाले, मतलब वैल्यूएशंस अगर काउंट करें तो कोई भी इसकी पीयर कंपटीटर नहीं है। बाकी वैल्यूएशंस अगर काउंट करें तो नेगेटिव पी निकल कर आता है। प्राइस टू बुक करीब करीब 8 से 9 के बीच में निकल कर आता है। क्या है कि यूनिक बिजनेस मॉडल है, तो अभी कोई कंपटीटर नहीं है, ये इसके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। फिर मार्केट कैप अभी इस प्राइस बैंड पर 1799 करोड़ रुपए का है, लगभग स्मॉल कैप कंपनी, बहुत छोटी कंपनी अभी। तो छोटी कंपनीज में क्या है, ग्रोथ भी इंस्टेंट मिलती है और डाउन भी इंस्टेंट आ जाता है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 18 से लेकर 20 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपए पर थोड़ा सा मुझे प्राइस बैंड महंगा ही लग रहा है। 210 रुपए से लेकर 222 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड है। 67 शेयर्स का ही लॉट है। हालांकि 200 रुपए देख के तो ऐसा ठीक है, अट्रैक्टिव है, बट फेस वैल्यू 2 रुपए पर है। इश्यू साइज है इसका 499 करोड़ रुपए के आसपास का, ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। ये बहुत अच्छी बात लगी कि पूरा फ्रेश इश्यू लेके आए हैं। तो क्या है कि पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम में आएगा। 204 करोड़ रुपए से अपनी उधारी चुका लेंगे, 177 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में लेने वाले हैं, और 48 करोड़ रुपए अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छी बात है, मतलब कंपनी मतलब ग्रोथ के लिए पैसा काम में ले रही है, ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। रिटेल पोर्शन है 10% का, क्योंकि कंपनी अभी तक लॉस जनरेट कर रही थी, तो अभी तक रिटेल पोर्शन 10% का ही होगा। आईपीओ से पहले करीबन 57% के आसपास की प्रमोटर्स वगैरह जो भी हैं उनकी हिस्सेदारी होगी, उसके बाद 37% की रह जाएगी आईपीओ के बाद, तो बहुत ज़्यादा कम है। मिनिमम मेरा तो मानना ये है कि जो प्रमोटर्स वगैरह उनकी हिस्सेदारी 51% के आसपास होनी चाहिए, ताकि कंट्रोल वगैरह रहे, कोई डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों मैं चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, खुद के विवेक से, खुद की बुद्धि लगा के। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, रिस्क मापने के लिए खाली देखते हैं। मतलब ये पर्सनली अपने हिसाब से देखता हूं, इसलिए मैं इसको जैज पैरामीटर या नॉलेज जैज पैरामीटर्स कहता हूं। सबसे पहले देखता हूं जीएमपी। तो जीएमपी वैसे एक अंदाजा होता है, बट क्या है कि रेफरेंस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए जानना भी जरूरी है। तो अभी जीएमपी ठीक ठाक है 10%, अभी के हिसाब से 10% कम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है कि भाई यहाँ आधा पॉइंट दे देते हैं आज की तारीख में। तो फिर वैल्यूएशंस ऐसे देखा जाए तो प्राइस बैंड तो अट्रैक्टिव है 200 रुपए पर, बट फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है, तो थोड़ा वैल्यूएशंस ठीक ठाक लगी। तो इसके अंदर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा, मतलब पूरा पॉइंट मैं नहीं काटूंगा। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट आना बाकी है, क्योंकि इसके प्रमोटर्स वगैरह अच्छे हैं, तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। हालांकि इश्यू साइज तो छोटा है, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, बट उम्मीद है कि प्रमोटर्स वगैरह, जो प्रमोटर ग्रुप है अच्छा है, तो उस हिसाब से एंकर लिस्ट कुछ अच्छी आनी चाहिए।
फिर बात करें चौथा पॉइंट जो हमारा है सब्सक्रिप्शन तो बाद में ही पता चलेगा, तो वो हम क्या है कि आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। अभी जल्दबाजी करना भी कोई ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट अभी वॉलेटाइल है तो इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। फिर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया मुझे जो बात लगी, इसका सेक्टर बहुत अच्छा है, मतलब यूनिक सेक्टर है, अभी कोई भी कंपटीशन नहीं है और बिजनेस मॉडल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भाई कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रहती है और एक ट्रस्टेबल कंपनी है, बीच में एक सेलर है और बीच में बायर है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कहती है कि भाई ट्रस्टेबल आदमी जो ढूंढती है बीच में, ताकि अपनी हेडेक जो है कम कर सकते। अब बीच में ट्रस्टेबल कंपनी है तो सारी हेडेक कम हो जाएगी। भाई माल मटेरियल ऑनलाइन देख लिया और ऑर्डर कर देगा। भाई ट्रक का सप्लाई वगैरह भी ये कंपनी करवाती है, भाई ट्रक से मतलब होम डिलीवरी तक आप कह सकते हैं कि ये करवा देती है। तो और दिक्कत क्या है, तो बिजनेस मॉडल तो यूनिक है, तो ये फ्यूचर के अंदर काम में आ सकता है, मतलब फ्यूचर के अंदर इसके अंदर चमक आ सकती है। बाकी इसके अंदर जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे लिस्टेड हैं, थोड़े और प्रोडक्ट्स भी बढ़ाए तो ठीक है। बाकी मुझे लगता है जो जरूरी ये प्रोडक्ट्स हैं इन पर ही फोकस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी पूरा फ्रेश इशू है, ये भी अच्छी बात लगी, कंपनी की ग्रोथ में उधारी चुकाने में पैसा काम में ले रही है, तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स थोड़े से मुझे भारी इसीलिए लगे क्योंकि देखिए एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है। भाई लॉस मेकिंग कंपनियां मुझे कम अच्छी लगती है। कोई भी आप बिजनेस करो, अभी तो इनको क्या है कि सपोर्ट रहता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, एंजल इन्वेस्टर्स, उनका सपोर्ट रहता है कि भाई इनका घाटा होता है तो वो थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं या पैसा डाल देते हैं। भाई थोड़ी उसको हिस्सेदारी दे दी आपको 1%, फिर पैसा ले लिया और कंपनी में डाल दिया। भाई आप एक नॉर्मली दुकान चलाओगे, बिजनेस चलाओगे, आपके पास कोई इन्वेस्टर नहीं, आप खुद ही इन्वेस्टर हो, तो आप बिजनेस घाटे के अंदर कैसे चला पाओगे, नहीं चला पाओगे ना। तो बिजनेस का यही रूल है कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए, तो अभी प्रॉफिट नहीं है तो रिस्क है, तो ये एक नेगेटिव लगा मुझे। हालांकि इस क्वार्टर के मतलब ये 2025 के अंदर 3 क्वार्टर में प्रॉफिट के अंदर आई है, बट ये तो कोई बात नहीं हुई। 2-3 साल तक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए तो विश्वास बने हमको। क्या पता अगले क्वार्टर के अंदर लॉस हो जाए तो ओवरऑल 2025 में भी लॉस हो जाए, ये तो कोई पता नहीं है ना। बाकी आईपीओ से पहले डेट, इसके ऊपर उधारी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये बात होगी कि भाई पहले उधारी ले लो वगैरह जो भी कर लो, फिर आईपीओ लेके आओ तो सारा भार जो है रिटेलर पर डाल दो, रिटेलर अपने आप चुकाएंगे, ये बात थोड़ी हुई। तो आप कंपनी चला रहे हो तो इतना डेट ज़्यादा क्यों कर रहे हो। फिर वैल्यूएशंस भी इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं लगी, फेस वैल्यू 2 रुपये पर, ठीक ठाक वैल्यूएशंस है। वैल्यूएशंस वगैरह ये चीज़ मान सकते हैं, बट फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है। भाई उधारी भी है, रेवेन्यू में उतार चढ़ाव है, लॉस मेकिंग भी है, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। ओवरऑल क्या है, सारांश क्या है इसका, तो ओवरऑल देखिए सारांश ये कि अभी ये नया नया स्टार्टअप है। कोई भी अभी आजकल स्टार्टअप कंपनियां क्या करी, मैंने आपको बताया कि भाई स्टार्टअप लेके आते हैं, बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, बिजनेस आइडिया काफ़ी अच्छा है नो डाउट, बट फिर क्या है कि इनको लॉस होता है तो उनका लॉस तो वो इन्वेस्टर कवर कर लेते हैं। फिर क्या है कि आईपीओ लेके आते हैं, प्लानिंग यही होती है भाई जो सारा माल है वो चिपकाते किसको, रिटेलर्स को। फिर क्या है कि जो उनका घाटा है, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टर्स ने, वो भरता कौन है, वो रिटेलर्स भरते हैं। हालांकि बाद में प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी, बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट शुरुआती तौर पर देखें तो ये तो रिस्क वाली बात ही हुई ना। और आने वाले टाइम में किसने देखा कि ये प्रॉफिट के अंदर आएगी, ये भी तो भरोसा नहीं है ना। ये चीज़ है, अभी इसको प्रूव करने में अपने आप को 2-3 साल 4 साल लगेंगे कि भाई 2-3 साल अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो कि हाँ इसके फाइनेंशियल्स में अच्छी ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर अभी भी उतार चढ़ाव है, तो बाद में तो 3-4 साल तो लगातार ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तो मजा आएगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है आईपीओ लाने में थोड़ी सी जल्दी कर दी है, थोड़ा सा और टाइम देते तो बढ़िया रहता। बाकी देखिए कंपनी पर डिपेंड करता है कि भाई कंपनी कभी भी आईपीओ लेगा, वो उनकी मर्जी होती है। बाकी सेक्टर अच्छा है, अगर 3-4 साल में अच्छा रेवेन्यू के अंदर ये ग्रोथ करती है तो मुझे लगता है बढ़िया कंपनी साबित होती है। स्मॉल कैप कंपनी भी है, बट इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब जो लोग क्या है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके अंदर रिस्क तो है ही, तो रिस्क वाली बात है कि भाई हुआ तो हुआ, नहीं तो गए पैसे, वो चीज़ है। मतलब इस पर दाव लगाने क्या जैसा है, सेक्टर पे दाव लगाने जैसा है। आगे भी इसने 3 क्वार्टर के अंदर अच्छा रिजल्ट दिखाया, तो उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में अच्छा रिजल्ट दिखाए तो कंपनी अपना विश्वास जीत सकती है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुझे पता है काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम अपना डिसीजन बनाए, आप खुद का अपना डिसीजन बना सकते हो आसानी से। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा, एंकर लिस्ट, सब्सक्रिप्शन, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं कमेंट करके जरूर, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि क्या है कि मैं भी कुछ सर्च करके लाता हूँ, मतलब थोड़ी मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।